तीन भुवन में सारे बीते आगे विज्ञान शिव स्वरूप शिव कार्य तो अभी तक अपन ने इस 6 डाला की दूसरी ढाल में अघृत मिथ्या दर्शन, अघृत मिथ्या ज्ञान और अघृत मिथ्या चार। अघृत मिथ्या दर्शन, घृत मिथ्या ज्ञान तक अपना विषय पूर्ण हो गया। तो अघृत मिथ्या दर्शन का मतलब होता है जो जीवादि प्रयोजनभूत 7 तत्व हैं, उन 7 तत्वों का विपरीत सिद्धांत ये अघृत मिथ्या दर्शन कहलाता है। और इन 7 तत्वों के विपरीत सिद्धांत से जो कुछ भी ज्ञान होता है वह अघृत मिथ्या ज्ञान होता है। और मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान से जो कुछ भी या अपने सका मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान से जो पंचेंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति होती है वह कहलाता है अघृत मिथ्या चार, है ना। और कुगुरु कुदेव कुधर्म इनकी पूजा मान्यता एक कहलाता है गृहीत मिथ्या दर्शन, है ना। और गृहीत मिथ्या ज्ञान वह शास्त्र जो एकांत पक्ष से दूषित हैं, विषय आदि के पोषण करने वाले हैं, अपसत्य मतलब मिथ्या है, वे सब मिथ्या हैं। ऐसे मिथ्या शास्त्रों को जो रागी कुमार्तनीकृत इन कुमार्दियों द्वारा लिखे गए हैं उनका श्रोताभ्यास अभ्यास करना, पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, ये गृहीत मिथ्या ज्ञान कहलाता है ना। और गृहीत मिथ्या चार के बारे में अब जिलाना 14वीं और 15वीं है, तो इसको हम पढ़ेंगे। चलो दोनों का अपना छंद पढ़। जो क्या लावे पूजा वेद वेदार आत्म अनात्म के ज्ञान में जे सब मिथ्याचार त्याग अब आत्म के जग जाल ब्रह्मण को देव त्याग ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे, जो अपनी ख्याति के लिए, ख्याति मतलब प्रसिद्धि के लिए, है ना, ख्याति के प्रसिद्धि के अपनी प्रसिद्धि के लिए कि लोग मुझे अच्छा कहें, मेरी वाहवाही करें, इसके लिए, है ना, या लाभ के लिए कि भाई हमें लाभ हो जाए। ऐसा ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसीलिए तप करते हैं या कुछ थोड़ा बहुत चारित्र पालन करते हैं, उसमें उपवास कर लें या कई तरह से तप करते हैं, तो कहीं नदियों में बैठ जाएं, है ना, कहीं उल्टे लटक जाएं, कहीं हाथ उठाए खड़े हैं, है ना। ये सब किसके लिए कि मेरी प्रसिद्धि हो, मुझे लाभ हो जाए, मेरी लोग पूजा करें। ऐसे कई प्रकार से विविध प्रकार की देह को कष्ट देने वाली क्रियाओं को करते हैं। धरीकरण विविध विधि देता है। और आत्म अनात्मा के ज्ञानी, लेकिन आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है, जिनको ये सिद्धांत ही नहीं है, इससे तो ज्ञान ही है ना, इससे तो अज्ञानी बनेंगे। वो आत्मा क्या है, शरीर क्या है, इसको उन्होंने जानी नहीं है। बस वो तो इसीलिए ये शरीर को सुखाने वाली
या विभिन्न प्रकार की इस देह को, शरीर को कष्ट देने वाली क्रियाओं को करते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य ये होता है ख्याति मेरी प्रसिद्धि हो, लाभ हो, लोग मेरी पूजा करें। उनका उद्देश्य इन इच्छाओं को तोड़ना नहीं होता, उनका उद्देश्य आत्म स्वभाव को जानने का नहीं होता, उनका उद्देश्य मोक्ष जाने का नहीं होता, उनका उद्देश्य संसार से छूट लेने का नहीं होता, क्योंकि उन्होंने संसार को जाना ही नहीं है ना। तो जे करनी तन करन छीन, उनकी यह क्रियाएं, जी क्या कह रहे हैं कि उनकी यह क्रिया शरीर के सुखाने के काम में तो आ सकती है, लेकिन इसके कोई काम की नहीं है। क्या इनके कोई भी काम की नहीं है। भर्तृहरि और शुभचंद्र जी का उदाहरण देखो। भर्तृहरि ने तो तपस्या करके वो रसायन सिद्ध कर लिया, रसायन सिद्ध करने के बाद और फिर जो है अब यहाँ तो शुभचंद्र जी तो थे, वे तो दिगंबर साधु हो गए थे। वो तो वास्तव में साधना करते थे आत्म स्वभाव की, मुझे आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो, इसलिए करते थे साधना वो तो। लेकिन भर्तृहरि वो तो कुमार्ग में चला गया, मतलब खोटे साधु हो गए थे वो। तो उन्होंने, उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य तो रिद्धियां सिद्धियों को प्राप्त करने था। लेकिन जो हमारे दिगंबर साधु होते हैं, वीतरागी साधु होते हैं, वो किसी रिद्धि सिद्धि के लिए या जो है सिद्धि के लिए या कुछ लाभ के लिए सवाल ही नहीं है कि वो साधना करते हैं। और लाभ का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो तो समस्त परिग्रह के त्यागी हो गए, है ना। और पूजा आदि की उनकी चाह नहीं रहती कि लोग हमारी पूजा करें, चाहे कोई निंदा करें तो, चाहे कोई पूजा करें तो। वो तो सच्चे साधु हैं, क्योंकि उनको निंदा और पूजा और स्तुति इससे दूर रहते हैं। क्या रखते हैं? समृद्धि रखते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य ये प्राप्त करना नहीं है। उनका उद्देश्य तो अपने आत्म स्वभाव की प्राप्ति करना होता है। एकमात्र इसी उद्देश्य से वो साधना करते हैं। संसार की रिद्धियां सिद्धियों के लिए, है ना, या संसार के लिए ये सारे कार्य वो नहीं करते, क्योंकि सेवन है, इन चीजों की प्रमुखता है, जबकि ये सेकेंडरी चीज है, क्योंकि भूमिका के अनुसार। भूमिका है अपनी, तो अपन को अपन सोचे व्यापार ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। घर गृहस्थी के काम ना करें, ऐसा नहीं हो सकता, करना पड़ेगा, क्योंकि वो भूमिका है ना। लेकिन प्रमुखता धर्म की रहना चाहिए। चार पुरुषार्थ ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो उसमें प्रमुखता किसकी होना चाहिए? धर्म पुरुषार्थ की प्रमुखता होना चाहिए। प्रमुखता किसकी? धर्म। ये ठीक है, गूगल धर्म, अर्थ भी जरूरी है, क्योंकि अगर श्रावक के पास धन पैसा नहीं है, तो श्रावक के पास अगर कोड़ी नहीं है तो वो दो कोड़ी का नहीं है, और अगर मुनि के पास कोड़ी भी है तो वो दो कोड़ी का नहीं है। मुनि के पास कोड़ी भी है तो दो कोड़ी का नहीं है, और अगर श्रावक के पास कोड़ी नहीं है तो वो दो कोड़ी का नहीं है। तो धन की आवश्यकता है, श्रावक जरूरी है उसको, क्योंकि धन को 11वां प्राण कहा गया है। 11वां प्राण की उपाधि है, क्योंकि धन बिना काम नहीं चलता, इसलिए धन जरूरी है। लेकिन कितना, ये भी तो विचार करना, कितना चाहिए है कि साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाय, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा। इतना चाहिए भाई, इतना होना चाहिए। और इसके अलावा और क्या चकाई के लिए चाहिए बताओ। अब ऐसा तो है नहीं है कि भोजन से ही, पैसे से ही पेट भर जाओ। पेट तो भरेगा तो अन्न ही से भरेगा ना, भोजन से ही भरेगा ना, पैसे से पेट भरने वाला नहीं है। और पेट के लिए भोजन कितना चाहिए, कितना चाहिए, ये विचारनी बात है। धन के लिए मनाही नहीं करी, इसलिए आचार्य ने कहा भाई कि धन की मनाही नहीं है, लेकिन एक आप सीमा बनाइए कि कितना, साईं इतना, तो कितना दीजिए, कितना दीजिए, छप्पड़ फाड़ के दे दीजिए, है कि नहीं? तो ठीक है, छप्पड़ फाड़ के मिल जाएगा,
लेकिन आगे आगे आप विचार तो कर लो कितना, एक सीमा तो बनाओ भाई। 50 करोड़ की सीमा बना सकते हैं? पर नहीं, 50 करोड़ की, 50 करोड़ से ज्यादा हम अपने पास नहीं रखेंगे। कमाई का अरे तो 50 करोड़ की तो बना लो। 50 करोड़ तो बहुत होगा, तो फिर कम की बनाओ अगर लग रहा है तो। लेकिन फिर भी चलो, अरे तो लोगों तो 50 करोड़ की सीमा बनाने में भी डर लगता है ना। हमारे कहने क्या इसमें क्या दिक्कत है? तो हमारे कहने का संकल्प होना चाहिए कि भगवान मैं 50 करोड़ से या 10 करोड़ से या 10 लाख से अपने पास ज्यादा नहीं रखूंगा। इसके बाद जो ज्यादा आएगा तो मैं तो या तो दान कर दूंगा या किसी और को दे दूंगा, आवश्यकता वाले को, जैसा भी, लेकिन मैं अपने पास नहीं रखूंगा। तो इतना करने में क्या दिक्कत है? क्या इतना कर लेंगे अगर अपनी सीमा बना लेंगे तो हम जो इच्छाएं अनंत हैं, उन अनंत इच्छाओं से, अनंत पाप से अपन बच जाएंगे। क्योंकि इच्छाएं कितनी नहीं है। जो अपन ये कह लें कि व्यक्ति को जितना जितना लाभ होता है उतना उतना लोभ बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और वही लोभ एक दिन लालच का रूप ले लेती है ना। वही जो लोभ एक दिन लालच का रूप ले लेती है, और लालच ऐसी होती है कि लालच से तृष्णा हो जाती है। और अपन पूजा में पढ़ते ना कि तृष्णा की खाई खूब भरी वह रिक्त रही, वह रिक्त रही। खाई मतलब गड्ढा, कि तृष्णा रूपी गड्ढा एक ऐसा गड्ढा है कि दुनिया में अन्य गड्ढे जो हैं, देखो यहां था मरलूहन के गड्ढा, बताओ वो थोड़ी थोड़ी डालते डालते भर गया। वो भरा नहीं उनने, थोड़ी थोड़ी यहाँ का डाला और वो भर गया ना। दुनिया का तो जो गड्ढा है उसमें कुछ डालो तो वो तो भरता है। लेकिन जो तृष्णा रूपी गड्ढा ऐसा है कि इसमें जितना डालो वो उतना और गहरा होता है। तृष्णा की खाई खूब भरी वह रिक्त रही, वह रिक्त रही। तृष्णा रूपी गड्ढा तो ऐसा गड्ढा है, विचार नहीं है। इसलिए अपने जीवन में एक सीमा अपन को बनाना चाहिए। वही नहीं हम इतने लाख से ज्यादा नहीं रखेंगे, है ना, इतने वस्त्र से ज्यादा नहीं रखेंगे, ये सब सीमा होती है। इतनी सब्जियों से ज्यादा नहीं खाएंगे। अब 10 लाख वनस्पतियां हैं, 10 लाख वनस्पतियों में हम कितनी खाते बताओ? 10 लाख खाते हैं क्या? 100 भी नहीं खा पाते। नियम कर लो, लौकी, रिरुआ और बरबटी और जितनी, और हम कहते हैं इतनी गिनो, गिनती में तुम्हारी 20 हो जाएंगी तो तुम 100 का नियम रख लो। 100 का नियम तो हो जाएगा। अब 10 लाख का पाप से तो बच जाएंगे भाई। हम 100 चीजों से ज्यादा नहीं खाएंगे, क्या दिक्कत है? 100 से ज्यादा ऐसा तो नहीं, 100 से ज्यादा हो जाएंगे। और 200 कर लो, 500 कर लो, 1000 कर लो भाई, डर लग रहा है। लेकिन 10 लाख के पाप से अपन बच जाएंगे। हम कहते हैं आप तो नहीं मिलती तो अपन कहां प्रमाण करे? 1000 का भी प्रमाण कहां कर रहे? दिन का हम कहते जिंदगी भर के लिए कर लो ना। जिंदगी भर के लिए हम इतनी चीजों से ज्यादा नहीं खाएंगे। लिख लो, हमारा सब बना है लिस्ट, हम लोग को बनता है जो भी जिस संकल्प बनता है कि हम इतनी चीजों से ज्यादा नहीं लेंगे। लिखिए पहले, और उसमें भी छूट रख ली भी, है ना, तो अपन रख सकते हैं जिंदगी भर के लिए। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है भाई। अपन कपड़ों की मर्यादा रख लें, अपन ये नहीं कह रहे कि भाई कम करो, आप खूब ज्यादा कर लो ना। अभी आपको जैसे लग रहा है कि भाई अपने पास 10 लाख है तो 10 करोड़ की तो कर सकते हैं ना, वही हमें बता रहे। जैसे हम 50 सब्जी से ज्यादा खा ही नहीं सकते, इतनी ज्यादा आती नहीं, तो तुम 200 कर लो, 100 की जगह 200 कर लो। 200 सब्जी से ज्यादा हम कोई नहीं खाएंगे। इसके बाद 200 के अलावा कोई और होगी तो खाएंगे नहीं, त्याग हमारा नहीं कर सकते। कर सकते हैं अपन, तो अपन अनंत पाप से अपन बच जाएंगे। तो अपनी एक सीमा बन जाएंगे, अपन एक व्रत में बन जाएंगे, है ना ये बात। तो भैया इसमें अपना हित है, लेकिन कहां इन चीजों को करना चाहते हैं? ये है भाई अपनी इच्छाओं को रोकने, और इसी का नाम है चारित्र, संयम। और ये मिथ्याचारित्र क्या है कि भाई वो तो मिथ्याचारित्र का मतलब यही है कि वो तो क्या करते हैं, किसी ने चलो कर भी लिया, धर्मी बन भी गए,
ये स्मारक पे आप ही गए तो क्या करने लगते हैं, पैसे जोड़ने लगे, ये इस धन पैसे के पीछे दौड़ने लगे, फिरने लगे, क्या मतलब होगा आपका? या लोग अच्छा कहें, इतनी प्रसिद्धि हो जाए, बताओ। अरे तुम फिर घर परिवार में रह करके प्रसिद्धि कर लेते, लोगों से अच्छा कहवा लेते। इन सारी चीजों को त्यागने के लिए तो अपन बने ना साधु या संत या साधना कर रहे हैं। ये विचारनी बात है, जो ख्याति लाभ पूजा विचार धरि करण विदेदाय आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे करनी तन करण छीन। तो उनकी जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारी क्रियाएं इस शरीर के छीन करने के लिए काम तो आ सकती हैं, लेकिन इसके कोई भी काम आने वाली नहीं है। इसलिए ये मिथ्याचार है। इसलिए अगर अपन धर्म का आराधना कर रहे हैं, धर्म के कार्य कर रहे हैं, तो उसमें हमारा उद्देश्य कुछ स्वयं के लाभ के लिए नहीं होना चाहिए। उसमें तो उद्देश्य ये रहना चाहिए कि भाई देखो हम कर रहे हैं तो इससे हमारा स्वाध्याय हम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि किसी का दूसरे का लाभ हो रहा है। आप पढ़ रहे हैं तो सोचा भैया नहीं ये इनका हमारा लाभ हो रहा है, या जिनवानी का लाभ हो रहा है, मंदिर का हित हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये हमारा इसमें हित है नहीं। अब ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है कि भाई श्रावक और साधु, श्रावक होते हैं और साधु होते हैं, एक दूसरे का जो है कि आश्रय से धर्म होता है। भाई साधु का जो काम है उपदेश देना है, नहीं होता, साधना करना, और उस साधु की साधना में श्रावक का एक कर्तव्य होता है कि उनकी साधना में सहयोग करना। तो साधु साधना कर रहा है उसका फल मिलेगा, और श्रावक उनका सहयोग करता है कई प्रकार से, तो उसको भी लाभ मिलता है। उनको साधना का मिलता है, उनको सेवा का लाभ मिलता है, दोनों को। तो एक दूसरे से ही धर्म चलता है। क्रिया बताना चाहेगा, तुम भी करो है संग में मिला के भैया समझा रहे गलत रास्ता में चलो। बिल्कुल बिल्कुल साधु साधु समझा रहे। और ये तो सौभाग्य है कि देखो वैसे तो साधु के लिए कहा जाता है कि साधु तो एक स्थान में रुकते ही नहीं है, चलते फिरते रहते हैं। लेकिन देखो ये बरसात का समय हुआ, सुबह एक जगह रुक जाते हैं, एक जगह रुक गए, तो इसी निमित्त से देखो श्रावकों को भी ज्ञान आराधना, धर्म श्रवण, आप कल्याण की बात सुनने का ये सौभाग्य प्राप्त होता, शुभ अवसर प्राप्त सहज में ही हो जाता है। बाकी तो साधु का और श्रावक का मिलन दुर्लभ मतलब ये रुक करके एक साथ बैठ करके और करें, और क्योंकि अब श्रावक तो घर गृहस्थी छोड़ के साथ में रह नहीं सकता, और साधु को लिए एक जगह रुकने का कोई सिद्धांत कोई है ही नहीं, रुक ही नहीं सकता। 2-4 दिन 5 दिन रुकेंगे। केवल वो वर्षावास का समय होता है, बरसात का समय होता है, चौमासा होता है, उसमें ही साधु रुकते हैं। तो जिनका अपन ये कहें कि सौभाग्य होता है, जो पुण्यशाली होते हैं, भविभागन बस जोगी बसाए, है ना, वो पढ़ते हैं सकल गे काय की बिंदी में कि पुण्य के उदय से ही भवनाशनी जिनवाणी श्रवण का ये सुयोग भव्यों को प्राप्त होता है, जो भव्य जीव होते हैं। तो इस प्रकार, और अगली 15वीं छंद में कह रहे हैं कि ते सब मिथ्याचार त्याग। इसलिए हे भाई, हे अपने आप को संबोधन करते हुए दौलत राम जी कह रहे हैं, हे दौलत राम, ते सब मिथ्याचार त्याग। कौन से ते सब मिथ्या मतलब अगृहीत भी और गृहीत भी, इस समस्त प्रकार का मिथ्या त्याग दो, और अब आत्मा के हित बंदला, और आत्मा के हितकारी मार्ग में लग जाओ, है ना, आत्मा के हितकारी मार्ग में लग जाओ, और जगजाल भ्रमण को देव त्याग, और जगत के आल जाल को त्याग करके, और क्या करो, अब दौलत निज आत्म सुभाग। हे दौलत राम, अपनी आत्म स्वभाव की साधना में सुभाग, है ना, अच्छी तरह से लग जाओ। जे कर लो कि भाई तो हमें तो आत्म स्वभाव की प्राप्ति करना है, आत्मा की अनुभूति करना ही करना है। ये बात ऐसी इस छंद के अंतिम छंद के माध्यम से उन्होंने कही है। और अब जो है अपनी तीसरी ढाल प्रारंभ होगी। तीसरी ढाल प्रारंभ हो इसके पहले अपन थोड़ा प्रथम ढाल का, द्वितीय ढाल का और रिवीजन भी करेंगे। इससे जो अपन ने पढ़ा है उसका थोड़ा सा अपने में ध्यान में भी वो चीज अपने जिससे आ जाए, ठीक है ना। तो कल कौन सा दिन है?
गुरुवार है। या अपन ऐसा करेंगे संडे को या कुछ ऐसा किया है ना, रविवार को अपन करेंगे रिवीजन का एक दिन रविवार को अपन भजन भक्ति का और ये रिवीजन का कार्यक्रम ही रखा करेंगे। थोड़ा रिवीजन भी हो जाया करेगा, प्रश्न मंचन आदि से सारी चीजें हम कर लिया करेंगे और भजन अजन भी बच्चों के थोड़ा हो गए है ना। ऐसे तो सीखेंगे जो बच्चे अभी जबुआरा में देखो लवी है वो अच्छे, इनकी आवाज अभी अच्छी है, देखो खुल रही है, मतलब भजन गाते स्टैंडर्ड से पता चल जाते हैं कि भजन बहुत अच्छा कर लेंगे है ना। इनको बस थोड़ा लाइन देने की बात है, हम कहते एक एक भजन भी अगर थोड़ा थोड़ा याद करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। ये थोड़ी थोड़ी में करने में बहुत कुछ हो जाता है। जैसे रूपाली है, रूपाली की बहुत अच्छी आवाज है, बहुत अच्छे भजन गाती है, मतलब अब वो सीख नहीं भजन सीख कलेक्शन करना चाहिए, डायरी में लिखना चाहिए। जिनवानी सुनो जिनवानी निशिभो